वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, एवरीबॉडी सब लोग ठीक हैं। अच्छा, लेट हो गया तो फिर क्या सोच रहे थे आप? सर निकल गए या कोई और जेल में आ रही थी बात? नहीं, एंड नहीं हुआ अभी। अभी कुछ चीजें रहती हैं, मैंने सोचा आप लोगों को करवा दूंगा, कुछ दिन और आप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा मुझे। आप लोगों का दिल तो टूटेगा, लेकिन थोड़ा सा काम रहता है, तो वो भी कर लेंगे। इतने लेक्चर्स लिए हैं और ले लें थोड़े से। ब्रार जावेद, ब्रार, मुझे नहीं पता कि आप क्या बात कर रहे हैं। मेरी शायद आपसे बात नहीं हुई ऐसी कोई भी। आपको किसने कहा कि सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा? अच्छा, पहले तो आप लोग अपने प्रूफ का लिंक सबमिट करें ना यार, जिनके रहते हैं। आप सब लोगों ने कर दिए जो क्लास में डेली होते हैं रेगुलर? किसी के रह गए? वो मैंने पोस्ट नहीं किए हैं, वो आकिब साहब ने पोस्ट किया आई थिंक। आप बरार उनसे रब्ता करें, पूछें क्या प्रॉब्लम है। जो प्रोफाइल का लिंक है वो मैं खोल लेता हूँ, अभी मैं देख लेता हूँ किन स्टूडेंट्स के हैं, किन के नहीं है।
मेरा ख्याल है कि इसी में होने चाहिए सारे, अगर कोई नई नहीं बनाई तो। नहीं, मेरा ख्याल है कि नहीं बन गई ये शीट। इसमें तो नहीं है, किधर गए सारे? यहाँ तो 70-80 के करीब लिंक्स थे। जिन्होंने सबमिट किए उन्होंने कहाँ पे किए हैं सबमिट? फायजा कोमल, फायजा का नाम भी है इसमें। सिद्रा नाज। बाकी जो ये लोग हैं ये तो मुझे नहीं पता इनका कौन है ये। फायजा कोमल और सिद्रा नाज, ये नाम मुझे याद है। इनके तो होने चाहिए थे लिंक्स। फाइल तो मैंने आप लोगों के साथ यही वाली शेयर की थी। इसमें तो लिंक थोड़े। चलें, जिनके नाम लिस्ट में है, वो आकिब साहब से बात करें, उनसे पूछें कि कहाँ पे लिंक सबमिट करने हैं। राबिया, आप पूछ लें आकिब साहब से। सना, आपके हो गए, आपका नाम नहीं है लिस्ट में। सेकेंडली, अब अर्निंग सबमिट करने का टाइम भी है आज। आप लोगों ने क्या फैसला कर लिया है कि वो कि अपने साथ साथ मुझे भी ले डूबेंगे?
क्या करते हैं? अगर नहीं है तो फिर करें। मुझे मुझे चलो ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। वही भेजना है, एक ही दिखा दूंगा मैंने। मैं कहूंगा, एक दिखा के कहूंगा, व्यवस्था है शजर से उम्मीदें बाहर रख। एब्सोल्युटली, यू आर राइट। हीरा, ये आपने कब बंद किए हैं, हीरा? और आपने पहले कभी मैसेज क्यों नहीं किया? अदनान, आप लाइव लेक्चर में हैं? हीरा, सेपरेटली सेंड करें मुझे अपने सारे ऑर्डर्स की, जितने भी आपको ऑर्डर्स मिले मैंने सबके अलग अलग।
अदनान रजा आपको अपना लिंक सेंड करना है, वो वाला जो डायरेक्ट आपकी प्रोफाइल पे ले जाए। आपने जो मुझे लिंक सेंड, प्रोफाइल लिंक नहीं है आपके। प्रोफाइल लिंक में आपकी यूनिक आईडी होती है कोई, जो अपने यूजर नेम रखा हुआ, यूजुअली वही होता है यूआरएल के अंदर। आप मुझे वो वाला सेंड करें। अच्छा, इसके आगे मैं क्या लिखूं? मुझे ये बता दें जरा, प्लीज सबमिट योर रनिंग स्क्रीनशॉट। वैसे तो मैं लिख देता हूँ ना कि आपके वो ग्रेजुएशन नहीं होगी, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इसके आगे मैं क्या लिखूं? कोई आइडिया दे सकते हैं, हिंट कोई? अ, नहीं हीरा, ये वाला नहीं होता ऑर्डर का। मैं आपको भेजता हूँ, फिर मैं आपको समझ आ जाएगी। जस्ट होल्ड ऑन, अभी मैं आपको एक एग्जांपल भेजता हूँ। मैंने आपको सेंड किया है एक सैंपल, आप उसको देखें और फिर मुझे उस तरह के स्क्रीनशॉट्स भेजें जिसमें ऑर्डर आईडी होती है और कंप्लीटेड और अर्निंग और ये सब कुछ लिखा होता है उस पर। चलिए यहीं पे छोड़ देता हूँ। अब इससे आगे कुछ लिखना नहीं चाहता मैं। सना का आइडिया अच्छा था, लेकिन अभी ड्रॉप कर देते हैं। असद अली, अच्छा। असद, आप जरा वो ज्वाइन करेंगे स्टूडियो? आपसे थोड़ी गपशप करते हैं चैट बोट्स के बारे में। मैंने लिंक शेयर किया आपके साथ, असद अली आप जरा ज्वाइन करें। आना था आज, लेकिन आज क्योंकि लास्ट लेक्चर नहीं है, इस वजह से अभी मैंने जरा पोस्टपोन कर दिया उसको। अब जिस हम फिर इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर वाले दिन लाइव गपशप करेंगे। खाना खा रहे हैं असद? ओके, चलें खाना खा लें, हम फिर शुरू करते हैं। अच्छा जी, अब बाकी स्टूडेंट्स जो बाद में लेक्चर सुनेंगे, आप लोगों के लिए
मैसेज है, आप लोगों की जो भी अर्निंग स्क्रीनशॉट्स हैं, आपने अगर पहले मुझे सेंड किए हैं तो मुझे सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप कर दें कि मैंने सेंड कर दिया था पहले, ताकि मैं फिर मुझे पता हो मुझे किस किस ने भेज दिए, मैं आपकी वो मैसेज हिस्ट्री में से निकाल लूंगा स्क्रीनशॉट्स। जैसे सन, मेरा ख्याल है सना, आपने किया था ना, मुझे भेजे हैं। सना खालिद ने, मेरा ख्याल है। और भी है कोई, उसके अलावा कोई और नया नहीं, जैसे हीरा है आज। उन्होंने फर्स्ट टाइम सेंड किए मुझे, और मैसेज भी फर्स्ट टाइम किया है, तो बाद में शायद लेक्चर लेती नहीं है हीरा रजा। अच्छा, मैं आपको चैट बोट्स के बारे में बता, लुक्रेटिव है, बहुत पोटेंशियल है इसमें। और आजकल आप ये समझ लें कि मॉडर्न टेक्निक्स में से एक टेक्निक है चैटबॉट्स। अच्छा, चैटबॉट्स हैं क्या? ये आप ये समझ लें जैसे अब कस्टमर सपोर्ट के लिए लोग होते हैं, लाइव एजेंट्स लोगों ने रखे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, लोग उनसे क्वेश्चन करते हैं, जाके किसी भी साइट पे अपने लाइव चैट के फीचर देखते होंगे, वहां पे लोग जाते हैं, हमसे बात करते हैं, जो उनके क्वेश्चन होते हैं वो पूछते हैं। जो बड़े बिजनेसेस जितने ज्यादा होते जाते हैं उतने उन पे लोड आता रहता है, उन्हें उतने ज्यादा एजेंट्स हायर करने पड़ते हैं। फिर एजेंट्स को क्वेश्चनिंग जो है उनके आंसर सर्च करने पड़ते हैं, बार दफा ढूंढने पड़ते हैं, फिर आंसर करते हैं। जो कस्टमर्स हैं उनको क्यूज में वेट भी करना पड़ता है बार दफा काफी ज्यादा। तो उसमें सबसे ज्यादा यूज हो रहा है चैटबॉट्स का। चैटबॉट ऑटो मेटेड सप्लाईज होते हैं एक्चुअली। कोई भी यूजर आया, उसने लाइव चैट का फीचर ऑन किया, उधर बातचीत करनी शुरू की, तो ऑटोमेटेड रिप्लाई जो है वो सैंपल दिखाता हूँ।
ये चैट विंडो ओपन हो गई है इसकी राइट साइड पे. The UPS virtual assistant, ask a question or type a tracking number so I can help. Okay. मैं इसको लिख. Hello, I'm here to help with any UPS questions. Okay. How are you? I'm well today. Thank you for asking. I'm here to help with any UPS questions. Okay. How's weather today? Okay. For a most updated information on weather or other service impact, look for service alerts on ups.com. ठीक है. Can you sing me a song? Please repeat your question in a different way. I'm always learning and might need more information. Chalo. I have a package coming. I can help you with the return package. Please choose an option below to tell me more about your situation. नीचे कुछ options दिए हैं इन्होंने. Can you track my package? In order to better assist you with tracking your shipment, I will need your tracking number. If you don't have the number, type I don't have it. Otherwise, please enter your tracking number below. जी असद आप ज्वाइन करें स्टूडियो को. मदिया यस आंसर एंड क्वेश्चंस ऐड किए होते हैं ऑलरेडी. सबटाइटल्स कौन से यूनिट? स्टूडियो ज्वाइन करना आता है सद आपको? अच्छा. Do you see subtitles when I speak English? ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कमेंट के अंदर एक लिंक. आप इसको ज्वाइन करें, अपना कैम ऑफ कर देना और ऑडियो ऑन रखना. इस पे क्लिक करें.
अच्छा, हो सकता है कि उसके साथ कोई हो कनेक्शन, आप लोगों को दिखाने के लिए। आई हेट यू, आई डोंट नीड योर सर्विस, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन इन अ डिफरेंट वे। अब इसी क्वेश्चन को मैं डिफरेंट वे में कैसे इसे बताऊं? पंजाबी में लिख दूं? अच्छा, ये तो थे ये फ्रंट एंड होता है चैटबॉट्स का। इसका यूज बहुत होता है इसमें, कस्टमर सपोर्ट में। इसके अलावा मार्केटिंग में भी आप इसको बहुत यूज कर सकते हैं। इसका फायदा मार्केटिंग में क्या होता है, देखिए, आपने मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव एक तो होता है कस्टमर के साथ इंगेजमेंट, एक कनेक्शन। उसके लिए आप क्या करते हैं, आप लोग ईमेल सब्सक्रिप्शन जैसे हमने पहले पढ़ी, कुछ ब्लॉग्स वगैरह पे आप लोग सब्सक्राइबर्स लेते हैं अपने, फिर बाद में आप लोग उनको ईमेल करते हैं, वो आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जो आपके सब्सक्राइबर्स होते हैं दे आर योर लॉयल फैंस। लेकिन ईमेल में एक इशू क्या आता है कि आपको ईमेल सेंड करने में बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ये स्पैमिंग, क्योंकि इसमें ईमेल सेंडिंग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सेंडर्स हैं, जो मेल चिम्प, वेबर वगैरह, सेंडग्रिड, इन लोगों की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं। अब फिर दूसरा नुकसान ये होता है कि जब आप ईमेल सेंड कर देते हैं ना, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि कितनी आपके इनबॉक्स में जाती हैं, के यूजर्स के कितनी स्पैम में चली जाती हैं। स्पैम में गई तो 50% तो वैसे ही उड़ गई ना, जो स्पैम में चलेगी। सब लोग तो स्पैम चेक भी नहीं करते अपना। फिर इसके बाद होता है क्लिक थ्रू रेट या ओपन रेट, जो ईमेल में होता है कि कितने लोगों ने ओपन किया। आपने कोई ईमेल सेंड की, अब उसमें से 50% लेट्स सपोज चली गई स्पैम में, 50% इनबॉक्स में चली गई आपके फैंस के। उन 50% में से भी 10%, 10%, 15% जो है वो आपकी ईमेल को ओपन करेंगे और पढ़ेंगे। और उसके बाद उससे आप वहां पे लाना चाह रहे हैं यूजर को, तो उससे भी कम लोग जो हैं उस पर क्लिक करके आपकी ऑफर पेज पे आएंगे, या जहां पे भी आप उनको लेके जाना चाह रहे हैं। ये ईमेल मार्केटिंग में ऐसे होता है। इसके मुकाबले पे है चैटबॉट्स। अब चैटबॉट्स में आप लोग कनेक्ट कर लेते हैं अपने यूजर को अपने फेसबुक मैसेंजर के साथ। आपने अक्सर देखा होगा बिजनेसेस में सेंड अ मैसेज, इस तरह का ऑप्शन आ रहा होता है, आप क्लिक करते हैं तो फेसबुक मैसेंजर में चले जाते हैं। वहां पे जाके आप लोग फिर उनसे बातचीत करते हैं। अब आप लोग हो गए कनेक्ट उस बिजनेस के साथ। ये उनका एक चैटबॉट का फ्लो था जो उन्होंने क्रिएट किया हुआ था। फेसबुक मैसेंजर के साथ आपने उसको कनेक्ट कर दिया अपने चैटबॉट को। अब उसका फायदा क्या होता है, चैटबॉट क्यों ज्यादा लुक्रेटिव है, ज्यादा बेनिफिशियल है? एक तो इसमें स्पैम में जाने का कोई चक्कर ही नहीं है। आपने जो मैसेज सेंड करना है वो सीधा इनबॉक्स में जाना है, नंबर वन। नंबर टू, आपने 100% लोगों को सेंड किया, 100% लोगों को डिलीवर होगा। 100% लोगों को आपने सेंड किया तो 100% लोग ही इसको ओपन करेंगे। बहुत रेयर है कि कोई ओपन ना करे अपने फेसबुक मैसेज को। इसकी नोटिफिकेशन होता है, मोबाइल पे आता है, इसको ओपन करना ही होता है। लोगों ने इसको ओपन करके देखते हैं।
और ओपन रेट क्योंकि इसका ऑलमोस्ट 100% है, इसलिए ईमेल सब्सक्राइबर्स अगर आपके पास 10,000 हैं और उनको आप ईमेल सेंड करते हैं अपने 10,000 को, और उसमें से चलेगी 5,000 तो स्पैम में, लेट्स सपोज ज्यादा भी हो जाती है 5 दफा, 1000 में सब लोग ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि ईमेल इज डिफरेंट फ्रॉम मैसेंजर इनबॉक्स। सब लोग ओपन भी नहीं करते, आपके लिए 10-15% ओपन रेट होता है ईमेल्स का, बाकी लोग वैसे ही डिलीट कर देते हैं पढ़े बगैर खोले बगैर। तो 5,000 में से आपको 20% भी अगर ओपन रेट हो आपका, तो वो 1,000 हो गए सब्सक्राइबर्स जिन्होंने आपकी ईमेल को ओपन करके रीड किया। और अगर आपके पास 2,000 चैटबॉट सब्सक्राइबर्स हैं एज कम्पेयर टू 10,000 ईमेल सब्सक्राइबर्स, तो आपने उन 2,000 को अगर मैसेज किया तो वो 2,000 के 2,000 को डिलीवर होगा इनबॉक्स में, और वो 2,000 ही उसे ओपन करेंगे। इट्स 100% बेटर with 25% effort। अंडरस्टूड? लेकिन इसके अंदर भी कुछ टेक्निकलिटीज हैं। अब हुआ क्या फिर, क्योंकि एक तो ये फेसबुक वगैरह जो है ना, ये है कमर्शियल प्लेटफॉर्म्स, इन्होंने पैसे कमाने हैं, तो इनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव जो है ना वो होता है मनी, कि वो कैसे कमा सकते हैं। फिर दूसरा ये है कि ये स्पैमिंग वगैरह के चक्करों से बचने के लिए भी कुछ पॉलिसीज, बार बार मैसेज, तो उन्होंने फ्री वाला जो सिस्टम है ना उसको खत्म किया हुआ है। अगर आपने अपने मैसेज करने सब्सक्राइबर को, तो आपको फेसबुक पे ऐड चलाना पड़ता है, एक चैटबॉट का मैसेंजर का ऐड है, वो आप रन करते हैं, तो यू सेंड मैसेज टू योर ऑल चैटबॉट सब्सक्राइबर्स। ईमेल मार्केटिंग की तरह आप जो है ये, क्योंकि बहुत एडवांस्ड है, इसलिए इसमें सिर्फ आप ईमेल में तो आप एक मेल कर देंगे ना, और उसमें आप एक लिंक दे देंगे कि आप इधर आ जाए। यू कैन क्रिएट अ होल फ्लो इन चैटबॉट। आपने उसका आंसर सबमिट किया हुआ है, वो आंसर उसको चला जाएगा, उसके बाद वो दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, तीसरा पूछ सकता है। टू वे कम्युनिकेशन, ईमेल इज अ वन वे कम्युनिकेशन इन जनरल। If we speak generally, email is one-way communication and chatbots are two-way। ये आपके साथ वो बात कर सकते हैं, बार बार आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, इंटरेक्ट हो सकते हैं, उन्हें कोई भी इशू है, मेरा ऑर्डर किधर है, ये आपके पास ये साइज है, आपके पास ये कलर्स हैं, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस जो किसी के जहन में आ सकते हैं। अगर आपने कोई वैसे ही मैसेज किया ब्लॉग का, उसके बारे में अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो आपसे पूछ सकते हैं। बिजनेस के लिए आपने मार्केटिंग करते हुए चैटबॉट्स पे हमेशा फोकस रखना, ये आपकी स्ट्रेटजी में हमेशा होना चाहिए। अब इसके लिए दो के होते हैं, जैसे वो आपके पास वेज होते हैं कि आप लोग स्क्रैच से बिल्ड करें सारा उसका बैक एंड, सीएमएस वगैरह अपना डेवलप करवाएं, या आप ऐसा करें कि आप लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लें। ओके, सो या सीएमएस आप लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, जैसे वर्डप्रेस है,
उससे ये होता है कि आपको जरूरत नहीं है आप सब कुछ बिल्ड करें। आपके पास एक सीएमएस है तो सही, वर्डप्रेस बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल है। जरूरत क्या है आपको अपना बिल्ड करवाने की? इट्स यूजलेस, पॉइंटलेस। तो वर्डप्रेस में जाके अपनी वेबसाइट जो है वो बिल्ड कर सकते हैं, ब्लॉग भी लगा सकते हैं, प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, सब कुछ हम वहां से कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी एक हमें इन्होंने दिया होता है प्लेटफॉर्म, चैटबॉट्स वाले जो कंपनीज हैं कुछ हैं जिनमें मोबाइल मंकी है और मैनी चैट, ये दो बड़े प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा और भी इनके पास आप अगर दूसरे तरीके से कोई चीज बिल्ड करना चाहें, अगर आप ज्यादा प्रोफेशनली करना चाह रहे हैं इसमें आगे बढ़ते हुए, या कुछ लिमिटेशंस आपको नजर आ रही हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे, तो अपना भी बिल्ड कर सकते हैं। उसके लिए फिर बिल्कुल ही डिफरेंट फील्ड ऑफ स्टडी है। आईबीएम वाले जो हैं उनके पास है इसका, मेरे आईबीएम, आईबीएम वॉटसन, आईबीएम, यस वॉटसन, वॉटसन असिस्टेंट आईबीएम। अब वॉटसन कौन था, किसी को पता है? डीएनए का मॉडल बनाया था इसने, क्रिकेटर। ये शेन वॉटसन का नहीं पूछ रहा यूनस, आईबीएम वॉटसन का पूछ रहा हूँ। ऑस्ट्रेलियन कितने क्रेजी हैं हम लोग क्रिकेट के लिए, वॉटसन को भी इन्होंने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर करार दे दी। वॉटसन आईबीएम का फर्स्ट एआई पावर्ड बॉट था। उसका इंटरव्यू भी है रिकॉर्डेड, वो सुनना। असद ने ज्वाइन किया, जरा असद से बात करते हैं। असद आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर। क्या हाल है असद आपके? डिस्कनेक्ट हो गई हैं आपकी डिवाइसेस। असद आपकी डिवाइस डिस्कनेक्ट क्यों हो जाती है? सर कैम ऑन करता हूँ तो वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। नहीं, कैम ऑन ना करें आप, ऑडियो पे ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, आप असद लेक्चर्स आपने सारे लिए हैं? नहीं सर, मैंने कुछ लेक्चर लिए थे और कुछ नहीं लिए। और इसके अलावा अमेजोन की वजह से मुझे चैटबॉट का पता है, उधर आपने से वो मैंने। वीबीसी किया है कोर्स? जी सर, पीसी और इनेबलर्स दोनों में अप्लाई किया हुआ था, दोनों के अकाउंट है। काम कर रहे हैं? जी सर, अब अकाउंट हर चीज़ ओके है और 2-3 बार रिवाइज भी हो गया है पीएल। अब बस आपने पीएल करना है कि सर्विसेज प्रोवाइड करनी है? सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, लेकिन पीएल का कोर्स किया है कंप्लीट, पीएल की सर्विसेज देनी है।
अच्छा, ठीक। जी आप कहाँ से हैं? फैसलाबाद से। ओके, और चैटबॉट्स का कितना आपने किया कोर्स? इसको की इम्प्लीमेंटेशन की है? जी सर, मैंने अपने फेसबुक पे एक पेज बनाया था, उसके साथ कनेक्ट किया था, फिर वो ऐसे सारा फिर। कोई फ्लो क्रिएट किया था आपने? जी सर। फ्लो क्रिएट किया था कोई? जी सर, फ्लो किया है। किस बारे में क्या किया था? सर वही एक्सट्रीम कॉमर्स का एक रफली फ्लो बनाया था, वो आपको शो करवा देता हूँ। नहीं, वैसे ही बता दें। किस लिए बनाया था आपने, क्या आपने उसमें ऐड किया था? क्वेश्चनिंग जैसे सर आंसरिंग पहले किस बारे में थी? जैसे होता है ना कि आपने गिव अवेज देने हैं उसमें प्रोडक्ट के हम्म। रैंकिंग, सेल रैंकिंग के लिए। हम्म। तो स्टार्ट में इंट्रो देना है कि हमारी ये प्रोडक्ट है, आप इंटरेस्टेड हैं इसको परचेज करने के लिए। आगे फिर दो बटन ऐड कर हम्म। देने हैं, इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड। फिर अगर कोई हम्म। इंटरेस्टेड है तो वो पे क्लिक सिंपल करेगा, आगे फिर उसके एक और मैसेज चला जाएगा कि अगर आप इंटरेस्टेड है तो ये सर्च करें। और अमेजोन पे अगर तो वो डायरेक्ट लिंक देंगे तो वो मसला बनता है इस चीज़ का कि वो फिर फेक ऑर्डर शो होता है अमेजोन का, अगर डायरेक्ट देंगे लिंक। इसलिए हाँ फिर हाँ। हमें खुद सर्च करवाना है कीवर्ड, और उसके बाद सर्च करने के बाद वो पेज पे उन्हें लेके जाना है, ऐसे सारी इंस्ट्रक्शन आती है। अगर उसे मिलता है तो फिर आगे मैसेज बटन आता है कि फाउंड इट, नॉट फाउंड इट। तो अगर वो उससे मिल जाता है तो फिर वो फाउंडेड करता है। उसके बाद फिर हम ये करते हैं कि इससे फिर एक निशानियां दे पूछते हैं कि क्या वही हमारी प्रोडक्ट इसने सेलेक्ट किया या किसी और हम्म। की ने चूज कर लिया। उसके सही बाद है। जब कंफर्म हो जाता है कि ये हमारी प्रोडक्ट की बात कर रहा है, हम प्राइस भी उसमें पूछ लेते हैं, कंडीशन लगा के वो प्राइस फिर बताता है नंबर्स में। तो उससे अगर मैच हो जाती है तो फिर हम कंफर्म समझते हैं ये हमारी प्रोडक्ट की बात कर रहा है। उसके हाँ हाँ। बाद फिर जब ओके हो जाता है, कंफर्म हो जाता है, फिर हम उससे अकाउंट के बारे में डिटेल लेते हैं, और अकाउंट के बाद उसके सारी ओवरऑल जो भी डिटेल लेनी होती है वो लेते हैं रिफंड के लिए कि हम आपको रिफंड बाद में कर देंगे, और फिलहाल आप परचेज करें। अच्छा, और इसके साथ रिफंड सर कैसे गारंटी करते हैं? जी सर। रिफंड कैसे गारंटी करते हैं आप यूजर को? रिफंड सर गारंटी अभी सर इतना तो डिटेल के साथ एडवांस में नहीं हुआ मैं, बाकी प्रैक्टिस मैंने की हुई है ये सारी। ठीक अभी है। प्रैक्टिकल नहीं किया अभी, मतलब कोई क्लाइंट नहीं मिला कि जिसके साथ ये सारी डीलिंग हो सके। फिलहाल खुद ही प्रैक्टिस की अपने पेज से, फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट करके। चले, ठीक है। नहीं, अच्छा जी सर। किया है आपने। फ्लो अच्छा है आपका। बस इन चीजों को ज़हन में रखना थोड़ी सी, कि ये सारी कंसर्न्स जो है ना यूजर के, इनको एड्रेस करना जरूरी होता है, वरना आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे उसमें। जी सर, उसमें स्पेशली हम जो हम्म। गूगल शीट इंटीग्रेशन कर लेते हैं ना, तो जो भी अगर कोई इंटरेस्टेड है उसका भी डाटा उधर आएगा गूगल शीट पे, नॉट इंटरेस्टेड का भी आएगा, इसके अलावा कोई बायर जिसने परचेज किया उसका भी आएगा। और एक कंडीशन भी हम डाल देते हैं कि अगर एक पर्सन एक दफ़ा ही परचेज करे, क्योंकि फ्री हमने देनी है, तो वो बार बार फिर एक ही बंदा लेता जाएगा तो मसला बनेगा इसका। हम्म, ठीक। मैंने प्रूफ फाइल्स के लिंक आपने सबमिट कर दिए अपने? जी सर। और आपको बिडिंग वगैरह कर रहे हैं, कोई गिग्स बनाई हुई हैं आपने? जी सर, अपवर्क पे कंटिन्यूसली काम कर रहा हूँ, बाकी फाइबर पे कोई खास तवज्जो नहीं है, और फ्रीलांसर पे भी नहीं। अपवर्क पे है मेरा सारा कुछ, मैंने बना लिया पोर्टफोलियो भी कुछ ऐसे कैसे बना ही लिया है, उसके कुछ ऐड कर लिए, और
इम्प्रूव कर रहा हूँ दिन ब दिन उससे जितना अच्छा हो सके। उसके बाद पहले मैंने बिडिंग बहुत ज़्यादा की थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था, तो मैंने फिर हम्म। अपनों सीनियर से हेल्प ली, तो वो कहते हैं कि आपके प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा मिस्टेक है। मैंने 100% प्रोफाइल किया है, और उसके बाद रीजनेस टेस्ट दिया है वर्क का, तो उसके 40 कनेक्ट मिल गए। और उसके बाद हम्म। अब कनेक्ट मिल गया मेरे पास, आगे हैं, पहले तो ख़त्म हो गए थे बिडिंग कर करके। अब दोबारा से अब बिडिंग करूंगा, और प्रोफाइल 100% भी कंप्लीट कर लिया, कुछ पोर्टफोलियो भी बना लिया। तो सोच रहा हूँ कि जितना हो सके स्ट्रॉन्ग कर लूँ प्रोफाइल, तो उसके बाद मैं बिडिंग करूँ ताकि रिस्पॉन्स आए। आपको कोई रिस्पॉन्स आया कि नहीं अभी तक? आया था, एक आया था। वो फिर मुझे, जब मैं नया नया था अभी, तो वो पाकिस्तानी क्लाइंट था, तो उसने फिर बाद में शायद किसी और को हायर कर लिया होगा, मैं थोड़ा डिले हो गया था रिप्लाई करने में। पाकिस्तानी क्लाइंट का? अच्छा। पाकिस्तानी क्लाइंट भी आजकल पता है क्या कर रहे हैं, अपवर्क पे सारी जॉब्स ओपन करके ना, तो वो सारा आपसे डेटा ले रहे हैं। आपने कौन सी एसिंस पे काम किया है, और आप किसको प्रमोट कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट्स वगैरह का आइडिया लेने के लिए आजकल बहुत जॉब्स ओपन हो रही हैं, तो इसको भी आप अपने ज़हन में रखिएगा अप्लाई करते हुए। सिर्फ आपसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए भी जॉब्स ओपन हो रही हैं बहुत ज्यादा, स्पेशली पाकिस्तानियों की तरफ से अपवर्क पे। जी सर, ऐसे करते ऐसे हैं कि वो ना एज अ बायर करते हैं अपनी बना के अकाउंट को। हम्म। ऐसे ही कर रहे हैं। आगे कोई बिडिंग करता है ना, तो उसका सारा प्रोफाइल, उसकी डिटेल सारी शो हो जाती है। डिटेल को कॉपी करके अपने प्रोफाइल में वो पेस्ट कर लेते हैं, आइडिया ले लेते हैं कि कैसे कैसे अपने प्रोफाइल बनाना है, तो इसलिए करते हैं ये ऐसा। नहीं, प्रोफाइल का खैर आइडिया लेने के लिए इतना उन्हें करने की जरूरत नहीं है। ये कर ये रहे हैं कि जो लोग एक्सपीरियंस्ड है ना, उनसे बात करते हैं, उनसे डेटा लेते हैं कि उन्होंने क्या किया, किसके लिए किया, कैसे किया, प्रोडक्ट्स कौन सी थी। क्योंकि जिन प्रोडक्ट्स पे लोगों ने काम किया हुआ है ना, वो प्रोडक्ट्स, इसका मतलब है कि किसी ने रिसेंटली लॉन्च किए हैं, नई प्रोडक्ट्स हैं, और वो उन प्रोडक्ट्स को फिर सेल कर सकते हैं आगे, 400 $500 की, $300 की। इस वजह से वो प्रोडक्ट्स लेने के लिए जो है ना, वो लोग आजकल पाकिस्तानी, और ये इंतहाई अफसोस की बात है, अब मैं और क्या कह सकता हूँ, कि हम लोग बाज नहीं आते। अपनी हरकतें जो है इनको हमने कंटिन्यू किया, अब नए तरीके से हमने स्पैमिंग शुरू कर दी है अपवर्क पे, और जल्दी बैन हो जाएंगे सारे वहां से हम। जी सर। चलें, ठीक है, गुड लक। आप अगर लेक्चर्स भी ये देख लेते तो आपको काफी हेल्प मिल जाती शुरू से लेके एंड तक। बहुत तो शुक्रिया बहरहाल सर। आपने जो किया अब इसी पे फोकस करें आप अपना, और आगे बढ़ें। गुड ब्लेस यू एंड गुड लक। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बहुत शुक्रिया। तो अच्छा, मैंने इसलिए इसको बुलाया था, मैंने कहा थोड़ा आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया था कि ये चैट बोर्ड का कोर्स इसने उधर से ही किया होगा, बीबीसी वगैरह से। अब अ, वो भी एक स्ट्रेटजी है, क्योंकि चैटबॉट्स जो है मार्केटिंग के लिए ही यूज होते हैं मोस्टली। तो amazon वगैरह से रेलेवेंट भी आप लोगों को भी चाहिए कि एक तो आप जर्नल चैटबॉट्स बिल्ड करना सीख लें, वो तो है ही है आपके पास ऑप्शन। amazon के जो चैटबॉट्स हैं उनके फ्लोज को कैसे बिल्ड करना है, ये जैसे वो बता रहे थे, गिव अवेज का एक होता है फ्लो, कि आप गिव अवेज देना चाहते हैं यूजर्स को, गिव अवेज फ्री में को अपनी प्रोडक्ट आप ऑफर करते हैं लोगों को। तो वो देने के लिए चैटबॉट में एक तो आपके पास वो यूजर जो है वो आ जाता है एज सब्सक्राइबर, दूसरा आप गिव अवे दे देते हैं उसको, फिर उसके बाद आप उसको कहते हैं कि ये प्रोडक्ट ले लें, इसको रिव्यू कर दें आप, हम आपकी जो पेमेंट है आपको रिफंड कर देंगे पेपल के थ्रू या किसी और मीडियम के थ्रू। उससे ये होता है कि आपको एक्चुअल तो क्लाइंट ने ऑर्डर किया ना अमेजोन पे, वेरीफाइड ऑर्डर होगा, वहाँ रिव्यू भी दे सकता है, उसको पेपल वगैरह के थ्रू जो है बाद में उसके पेमेंट वापस मिल जाती है, आपको रिव्यू मिल जाता है। तो रिव्यू लेने के लिए जो है ये गिव अवेज वगैरह की इस टेक्निक को यूज किया जाता है, और उसके लिए मैनी चैट का जो है फ्लो उसको काफी यूज किया जाता है। तो आप लोग ये मैनी चैट जो है, इसमें अमेजोन गिव अवेज के जो है
फ्लोज, इसको सीख लें। कैसे बनाते हैं, बहुत इजी है, इतना मुश्किल काम नहीं है। और इसकी मार्केट भी है, इसकी डिमांड भी आजकल बहुत ज्यादा है अमेजोन पे, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पाकिस्तानी आजकल बहुत एक्टिव हैं, पॉजिटिवली भी नेगेटिवली भी। तो जो पॉजिटिवली एक्टिव हैं, आप लोगों ने उनको टारगेट करना है, उनको ऑफर करनी है अपनी सर्विसेज उन ग्रुप्स में। अच्छा, करते कैसे हैं? ये ManyChat.com एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपने अकाउंट बना लेना है। फ्री अकाउंट है अभी फिलहाल, प्रो भी है इनका वर्जन, लेकिन आपने फ्री बना लेना है। अब आप ये क्रिएट अ न्यू अकाउंट, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके जो पेजेस होंगे वो आ जाएंगे कि आपने किसको कनेक्ट करना है। वो आपसे पूछेंगे, जैसे आपने अकाउंट बनाया, ये उस वक्त प्रोसेस आपके सामने आएगा। पता नहीं कौन कौन से पेज हैं। लेट्स टॉक अबाउट योर अकाउंट। विल अकाउंट बी यूज फॉर एक्चुअल बिजनेस? अगर एक्चुअल बिजनेस है तो यस कर दें, वरना टेस्टिंग डेमो ये वो जो मर्जी लिख दें। ई कॉमर्स, लोकल बिजनेस, होटल, पर्सनल ब्लॉग, जो भी है आपका, यहाँ से सिलेक्ट कर लें। फिजिकल गुड्स, अब यहाँ से पूछ रहे हैं कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, आप शॉपिफाई कर रहे हैं, वो कॉमर्स, amazon, कुछ भी। यहाँ पे amazon सेलेक्ट कर लें। व्हाट टाइप ऑफ मैसेजेस आर यू गोइंग टू सेंड फ्रॉम एनी चैट? फेसबुक मैसेंजर, अभी इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आएगी। अब अगर आप क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो यस, आई एम सेटिंग अप दिस अकाउंट फॉर अ क्लाइंट, यस करते हैं इसको। कंटिन्यू। लेट्स गेट टू नो each other personality, ये वो लेटर। अब उन्होंने मेरे एक नए पेज के साथ कनेक्ट कर दिया इसको, देना चाहो। अच्छा, अब यहाँ पे वो आपको कह रहे हैं मीट फ्लो बिल्डर, मेक योर फ्लो इंटरेक्टिव, बिल्ड एंड लॉन्च योर कैंपेन। अब इसके अंदर डिफरेंट चीजें, अब जैसे कि एड लीड्स, एक फेसबुक पे एड्स चलाते हैं अब लीड्स के लिए, जिसमें फेसबुक के ऊपर ही फॉर्म जो है वो सबमिट करते हैं लोग, उनको कहीं एक्सटर्नल साइट पे नहीं जाना पड़ता। वो फेसबुक के जब वो क्लिक करते हैं ना लोग, तो वो तो फॉर्म ओपन हो जाता है, उसमें उनकी इंफॉर्मेशन भी ऑलरेडी प्री फिल्ड होती है, क्योंकि फेसबुक के पास डेटा होता है सारा उनका, तो उसे प्री फिल्ड कर देता है, वो सिर्फ सबमिट का बटन प्रेस करते हैं। तो अब वो वाली लीड्स जो हैं, आप उनको अगर मैसेंजर में भेजना चाहें तो वो यहाँ से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये क्योंकि काफी बड़ा ये भी प्लेटफॉर्म है, आपको इसका प्रॉपर कोर्स, मैंने चैट का अपना कोर्स भी है, वो आपको करना चाहिए। अब ये काफी सारी चीजें, आई नो मैं आपको बहुत कुछ बता रहा हूँ, बहुत कुछ कह रहा हूँ करने के लिए, बट स्लोली करते रहें। अगर आप पूछना चाहते हैं मुझसे कि हम क्या करें इतने सारे कोर्सेज में, तो मैं सबसे पहले आपको ये कहूंगा कि आप लोग सब कुछ कर लें, सब कुछ कर लें। कुछ ना कुछ तो आपको समझ आएगा ना, किसी न किसी में तो आप अच्छे हो जाएंगे।
किसी न किसी में तो क्लिक कर ही जाएंगे। अगर आप किसी एक चीज को पकड़ लेते हैं तो हो सकता है कि आपसे कोई जजमेंट की गलती हो जाए, कोई आपसे समझने में एरर हो आ जाए, आपकी ओपिनियन में को आपको बाद में प्रॉब्लम हो, आपको समझ ना आए या आपको इंटरेस्ट डेवलप ना हो पाए आपका। तो ट्राई एवरीथिंग फर्स्ट एंड देन डिसाइड। सिर्फ सुनने से आप लोगों को क्लियर नहीं होगा कि आप लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। जब आप किसी काम को करते हैं तो फिर आप सही तरह से उसको जज कर सकते हैं कि आप इसमें आगे बढ़ पाएंगे, इसको आप कर पाएंगे कि नहीं। तो ये भी बहुत अच्छी मजे की है ये फील्ड भी, चैटबॉट वगैरह की। इसमें अपने फ्लो बिल्ड करने होते हैं, कंडीशंस लगानी होती हैं कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो उसका ये आंसर होगा, तो उसके आगे कौन सा ऑप्शन शो करना है, अगर यूजर इस तरह लिखेगा तो फिर कौन से ऑप्शन शो करने हैं। फिर आपने इसमें वर्ड्स वगैरह जो ऐड करने होते हैं कि एक मुख्तलिफ यूजर मुख्तलिफ तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, कोई किसी तरह पूछेगा, कोई किसी तरह पूछेगा, आपने उसको भी हैंडल करना होता है इसके अंदर कि आप वर्ड्स जो हैं, ये वाले वर्ड्स हैं तो इसमें ये आंसर शो करना है। ये बड़ा टेक्निकल होता है, इसको अच्छी तरह से करना है। तो ये करेंगे तो जी जितने मर्जी बनाए रोमी आप यहाँ से। मौजम आपको फेसबुक कनेक्ट करना भी मैंने दिखाया है, राइट इन फ्रंट ऑफ यू। इट्स नॉट डिफिकल्ट। जब आप अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे तो वो आपसे पूछेंगे, वो कहेंगे लेट्स कनेक्ट योर फेसबुक पेज, द फर्स्ट थिंग। बिकॉज चैट बोर्ड मैनी चैट जो है ये काम ही इसके साथ करते हैं, फेसबुक के साथ कनेक्ट ही उनके साथ होते हैं पहले, बाकी सब कुछ आप बाद में करेंगे। तो ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। अम, ये केस स्टडीज भी हैं इसके अंदर कुछ, ये जरा आप लोगों को याद पढ़ना पड़ेगा, आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा इसको, कर लेना कोई बात नहीं, आप लोगों को ही फायदा है। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। आप लोग उल्टा समझे होंगे यकीनन, है ना। हर किसी ने उल्टा समझा होगा इसका, आई एम प्रिटी श्योर। अच्छा, साइड पे फिर इसके ये जैसे होम पे इस वक्त हम फिर हम ऑडियंस टैब पे आ जाते हैं। क्विकली मैं आप लोगों को इसके ओवरव्यू दे देता हूँ, बाकी आप लोगों पे छोड़ता हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि मैं इसके 2-3 लेक्चर्स आपको करवा सकूं। तो बट इसीलिए मैं ये आपको एक्सटेंड किया आपका कोर्स थोड़ा सा मैंने, कि कुछ चीजें जो रह गई हैं वो आप लोगों को बता दूं, ताकि आप लोगों के कम से कम नॉलेज में हो ये चीजें कि ये भी होती हैं। अच्छा, ये कॉन्टेक्ट्स का है यहाँ पे, इंपोर्ट भी कर सकते हैं आप, अगर आपके पास एक्सटर्नल कॉन्टेक्ट्स हैं कोई,
ईमेल्स वगैरह हैं, कोई एसएमएस, फोन नंबर्स, लिस्ट वगैरह है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इंपोर्ट, क्रिएट न्यू कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, ईमेल, जेंडर। I confirm that we have obtained appropriate consent to send SMS, हमें ईमेल मैसेज, और ये वो यहाँ से आप न्यू पर्सन को ऐड कर सकते हैं। ये डायरेक्ट ऐड करने के लिए इसका ऑडियंस का पेज होता है, ये इंपोर्ट कर लें आप। बाकी जो लोग उधर से आ रहे हैं फेसबुक वगैरह से आपके पास, वो भी ऐड होते जाएंगे इसमें आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, ग्रोथ टूल्स, न्यू ग्रोथ टूल। ये ग्रोथ टूल जो है, ये आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर, आपने अक्सर देखा होगा, आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो या वहां पे लाइव चैट का बटन होता है, या व्हाट्सएप का आइकन होता है, या वहां पे फेसबुक मैसेंजर का आइकन होता है, आप लोगों ने देखा होगा। अब तो काफी कॉमन है ये। आप फेसबुक पे भी बात कर सकते हैं बिजनेसेस से, आपको कस्टमर सपोर्ट के लिए। अब लाइव चैट लोग कम कर दिए उन्होंने, ज्यादा इस तरफ आ रहे हैं व्हाट्सएप या फेसबुक मैसेंजर की तरफ, क्योंकि ये ज्यादा अट्रैक्टिव है। इसमें आप लोगों के साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है बिजनेस का। जी मौजम, आपका पेज होना चाहिए फेसबुक का। अगर आपका पेज होगा तब आप ये मैनी चैट पे लिंक कर पाएंगे उसको। पर्सनल प्रोफाइल के साथ नहीं होता, ये फेसबुक पेज के साथ होता है। अच्छा, यहाँ पे आप लेट्स सपोज आपकी XYZ वेबसाइट, और उसके ऊपर आपने कोई भी इसका विजेट शो करना है। बार, ये फर्स्ट होता है बार, ये आपके आता है टॉप पे। आपकी साइट पे जब भी कोई यूजर आएगा तो उसको ऐसे टॉप पे बार शो होगा, जो ये इस तरफ आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसका ये टेक्स्ट वगैरह अगर आपने कोई चेंज करना हो। नीचे ये बटन होता है सेंड टू मैसेंजर, जब यूजर इस पे क्लिक करता है तो वो फिर सीधा आपके फेसबुक मैसेंजर पे आ जाता है, आपसे बात कर सकता है वो। यहाँ से फिर इसकी डिफरेंट सेटिंग्स हैं, आप बैकग्राउंड कलर इसका चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का बटन, टेक्स्ट आप लेट्स चैट ये कर दें तो लेट्स चैट हो गया। तो ये कॉल टू एक्शन भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। व्हेन डज इट डिस्प्ले, इमीडिएटली, जैसे ही कोई साइट पे है तब शो करना। एग्जिट एंड इंटेंट पे, जैसे ही कोई क्रॉस करने लगा है आपके पेज को उस वक्त भी ये शो हो सकता है। परसेंट स्क्रॉल्ड, यानी कितने परसेंट कोई पेज को स्क्रॉल डाउन कर ले तो उसके बाद शो करना है इसको। 20% नीचे चला जाए, 50% या 90% पेज के बॉटम पे चला जाए। व्हेन स्क्रॉलिंग टू एन एलिमेंट विद टारगेट आईडी, जैसे ही कोई कहीं पे कोई ऐसा पे बटन है या कोई ऐसा सेक्शन है आपके पेज के ऊपर कि आप चाहते हैं कि जब उस सेक्शन तक कोई पहुंचे तब ये शो, जैसे कि स्पोर्ट का सेक्शन ही आपने बनाया होता है एंड पे, पेज के एंड पे, ये भी पॉसिबल है। सेकंड्स है पास्ट, 1 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद, किस वक्त आपने इसको डिस्प्ले करना है। सेकंड्स के साथ भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं। शो विजिट टू सेम कॉन्टेक्ट अगेन आफ्टर, कितने दिनों के बाद आपने सेम कॉन्टेक्ट को, सेम यूजर को दोबारा शो करना है। अगर किसी ने मैन्युअली क्लोज किया है तो कब शो करना है। नेवर होता है, यहाँ पे आप आवर्स लिख लें, आफ्टर 3 आवर्स या 1 डे। अगर किसी ने मैन्युअली क्लोज कर दिया तो मैं ख्याल में फिर उसको बार बार फौरन दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं इसकी। इट डिपेंड्स अपॉन द नीड, जैसे जैसे आप इसको लर्न करते जाएंगे आपको ये चीजें मजीद क्लियर होती जाएंगी। आप साइट के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करके फिर आप देख सकते हैं, आपको ज्यादा अच्छा आइडिया वहां से भी हो जाएगा। नेक्स्ट, सबमिटेड स्टेट।
जिस वक्त किसी ने सबमिट कर दिया उस वक्त क्या, थैंक यू फॉर रीडिंग अ थैंक यू मैसेज, ये इसको आपने चेंज करना है। यहाँ पे कुछ भी लिखना है, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस, व्यू इट इन मैसेंजर, ये भी आप शो कर सकते हैं, या रीडायरेक्ट टू यूआरएल, आप इसको किसी भी यूजर को किसी भी पेज पे लेके जा सकते हैं जिस वक्त वो सबमिट कर ले, तो आप चाहते हैं कि उसको मैं किसी ऐसे पेज पे रीडायरेक्ट कर दूं, जैसे थैंक यू पेज ही हमको इसके लिए बना लेते हैं कि हमने चैटबॉट का एक सब्सक्राइबर ले लिया, ये भी हमारे लिए वैल्यूएबल गोल है, तो हम इसको थैंक यू पेज पे रीडायरेक्ट कर देते हैं, वहां पे अपना कन्वर्जन कोड लगा देते हैं। तो हम इसको ट्रैक भी कर सकते हैं ऐसे, थैंक यू पेज पे ले जाके, ओपन दिस यूआरएल इन अ न्यू टैब इन द करंट टैब, ये भी आप कर सकते हैं कि उसी टैब को आपने फॉरवर्ड करवाना आगे या किसी न्यू पेज को ओपन करवाना, तो करंट टैब को ही आगे ले जाएं, ज्यादा अच्छा होता है, यूजर प्रॉपरली आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद यूजर जो है उसको वहां पे भी ऑप्शन आप दे सकते हैं थैंक यू पेज के ऊपर, नेक्स्ट स्टेप्स के कोई हैं तो, वैसे आपके साथ अगर वो कनेक्ट हो गया और आपका पर्पस था एक लीड जनरेट करना, तो वो आपने कर ली। उसके बाद ये है ऑप्ट इन फ्लो, यहाँ पे इस तरह मैसेज आएगा जिस वक्त कोई कनेक्ट हो जाएगा, तो इस तरह मैसेज आएगा, वेलकम, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, द नेक्स्ट पोस्ट इज कमिंग सून, स्टे ट्यून्ड, पीएफ, पीएस इफ यू एवर वांट टू अनसब्सक्राइब जस्ट टाइप स्टॉप, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। अब ये एक्चुअली आपको बैक एंड पे ये चीजें बता रहा होता है कि कैसे प्रोसेस चल रहा है सारा, जैसे ये बार वाला हमारा एक स्टार्टिंग स्टेप है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये, आप इसको किसी और के साथ भी कनेक्ट कर सकते, ये जरा कंडीशन, स्मार्ट डिले, स्टार्ट फ्लो, सेंड ईमेल, सेंड एसएमएस, सेंड मैसेज, इट्स अ होल साइंस बाय द वे। आप इसको होने का मतलब ये है, फिर वही बात कि यार आप लोग अ, काश के कुछ सीख लें, वो मैं कहीं पोस्ट पढ़ रहा था एक, पता नहीं किसने की है, मुख्तलिफ लोगों के नाम से शेयर होती, कभी जेफ बेजोस, कभी इलॉन मस्क, कभी किसके नाम से, कभी किसके नाम से, डिसअपीयर फॉर 6 months, गो समवेयर, हाइड देयर, master something and then come back। हमाद क्या कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही, नॉलेज फैक्ट्री क्या है? तो आप लोगों को ऐसा कुछ करना चाहिए, और आप लोग क्या कर रहे होते हैं, हांडी में सालन ज्यादा डल गया है, गाजर का हलवा बना रहा हूँ, वो आजकल क्या कर रहे हैं आप लोग आज वैसे?
आपको पता है इतना फन मैंने मिस कर दिया यार, इतने 2-3 माह में, पता ही नहीं लगा मुझे। अच्छा, तो सन बात ले रहे हैं, वेरी गुड। हमाद आपसे नहीं, हमाद जेब से पूछ रहा हूँ, उनका मैसेज आया मुझे, को कुछ नॉलेज फैक्ट्री के बारे में कुछ कह रहे हैं, मुझे क्लियर नहीं हुआ क्या कह रहे हैं हमाद जेब। अच्छा चले, गुड यार, आप लोग अच्छे लोग हैं सारे। ये टेक्निकल चीजें अभी मैं छोड़ देता हूँ, ये आप लोगों पे छोड़ देता हूँ मैं, क्योंकि ये जब तक आप प्रॉपरली स्क्रैच से इसको नहीं करना शुरू करेंगे तो आप लोग यहाँ तक अ, आके इसको फिर तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। तो मैं आपको बस ओवरव्यू बता रहा हूँ इसका, कि ये आपका ग्रोथ टूल, यहाँ पे आप बिल्ड करते हैं अपना चैटबॉट, उसकी कंडीशंस और ये वो सारा, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप लिखा हुआ है, यहाँ से आपने कोई नेक्स्ट स्टेप बिल्ड करना है तो आप इसको यहाँ से ले जाके, अब यहाँ पे आपसे पूछने हैं आपने क्या करना है, रैंडमाइजर, कंडीशन, स्मार्ट डिले, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि टर्म्स क्या है। ये जब आप पढ़ेंगे तब पता लगेगा आपको। एक्शन, सेंड ईमेल, सेंड एसएमएस, सेंड मैसेज, तो ये यहाँ पे आप आके फिर इसको जैसे कि कंडीशन लगाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं, जैसे वो चैटबॉट का भी बता रहे थे, वो अमेजोन के लिए कंडीशंस आपने उनसे पूछना है कि आप को ये मिल गई है हमारी प्रोडक्ट अमेजोन पे या नहीं, और कहें कि यस मिल गई है, तो फिर आपने उनको कौन कौन से स्टेप शो करना है। अगर वो कहें कि नहीं मिली तो फिर आपने उनसे पूछना है कि क्यों नहीं मिली, क्या प्रॉब्लम है आपको, ये वाली प्रोडक्ट है, ये नाम है, ये इमेज है, ये वो, इस तरह करके आपने, बल्कि डायरेक्ट वो आपने लिंक नहीं देना होता, क्योंकि एक्चुअल पर्पज इसका ये होता है, आप जो गिव अवेज का पर्पज ये होता है कि कीवर्ड को कोई सर्च करे, कीवर्ड को सर्च करके आपकी लिस्टिंग को फाइंड करे, और फिर वो आपकी लिस्टिंग पे आके ऑर्डर करे। ये एक ऑर्गेनिक ऑर्डर होता है, जिसको वो अपनी टर्म में कहते हैं VVRO, वेरी वेरी रियल ऑर्डर। एक्चुअल में क्योंकि ये रियल ऑर्डर नहीं होता, ये आप पीछे पूरा प्रॉपर गेम प्लान के साथ यूजर को लेके आ रहे होते हैं, बट ऐसा लग रहा होता है कि एक रियल ऑर्डर था अमेजोन का, ऐसा लगता है। यूजर ने सर्च किया, लिस्टिंग्स में घूमता फिरता रहा। अगर आपने डायरेक्ट दी हुई है, लिंक दिया हुआ है, तो फिर वो आपको ऑर्गेनिकली नहीं मिलता उसका बेनिफिट। जब ऑर्गेनिकली आपके लिस्टिंग को फाइंड करके आता है, इसी तरह फाइवर पे भी होता है। आपकी रैंकिंग को इम्प्रूव करने का बेस्ट वे ये होता है कि VVRO जो होता है, आप वो भी लोगों से करवा सकते हैं। थोड़ा सा ग्रे हैट है, बट इट्स अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी, इट्स नॉट ब्लैक हैट। तो टिप्स एंड ट्रिप्स होते हैं, ये यूज कर सकते हैं आप लोग। तो आप सर्च करवाते हैं अपनी गिग को फाइवर पे, उसके बाद यूजर आपकी गिग को फाइंड करता है, पहले पेज पे नहीं है तो दूसरे पे जाता है, तीसरे पे जाता है, आपने जो हिंट्स दिए हमें उसकी बेस पे वो फाइंड करता है, फिर उसके ऊपर क्लिक करता है, फिर उसको बाई करता है। इस तरह आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो जाती है। आपकी ऑर्गेनिकली लिस्टिंग चाहे अमेजोन पे है या फाइवर पे है या कहीं भी है, जब ऑर्गेनिकली कोई कीवर्ड सर्च करके आपकी फाइंड करके ऑर्डर करता है तो फिर आपकी रैंकिंग इंप्रूव होती है, और इसमें फिर वो भी कम हो जाता है रिस्क।
नहीं, पाकिस्तान से आपने वीवीआर नहीं करवाना, वो आपने बाहर की, अगर ये पाकिस्तान से अगर ऐसे होना होता तो फिर तो मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए मुझे गाइड करना या आप लोगों को रिव्यूज लेके देना तो कोई इश्यू ही नहीं था। इट्स अ पीस ऑफ केक। मैं अपने सब स्टूडेंट्स को जो रिव्यूज लेके दे सकता था, दो दो तीन तीन रिव्यूज चाहिए आपको फॉरेन प्रोफाइल से, स्पेशली यूएसए, कनाडा, यूके वगैरह से। मिल जाते हैं, मैं कोई मुश्किल काम नहीं है। फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन कर लें आप। मैं कर सकता हूँ मौजम, लेकिन मैं सबके लिए नहीं कर सकता, इसलिए मैं किसी एक के लिए भी नहीं करूंगा। सॉरी। ओके, रिव्यूज आप लोग नहीं, रिव्यूज आप लोग कैसे ऑफर कर सकते हैं? उसके लिए प्रोफाइल्स चाहिए फॉरेन। अगर आपके पास कोई फॉरेन रिलेटिव है जो ऑर्डर कर सकता है सर्विसेज, तो फिर आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे जांच कर लें, और इस तरह का कुछ हो सकता है। मैं जरा थोड़ा लिमिटेड हूँ यार इन मामलों में, समझा करो। अच्छा, चलें, ये ग्रो टूल, इसमें डिफरेंट टूल्स हैं। अभी तो एक बार देखा है ना हमने, एक स्लाइड इन का होता है, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ यार, टाइम थोड़ा। ये स्लाइड इन ऐसे पेज जो है, ये आपका जो विंडो है, पॉपअप विंडो स्लाइड करती है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट।
इस तरह एक फिर ये पॉपअप जो है बिल्कुल सेंटर में आती है, फेसबुक मॉडल, पेज टेक ओवर। ये फुल पेज टेक ओवर है आपकी वेबसाइट के ऊपर। बटन बटन भी शो कर सकते हैं आप पेज पे किसी लोकेशन पे। बॉक्स, ये बॉक्स जो है ये भी आप शो कर सकते हैं, ये पेज पे किसी भी जगह पे। इस पे कोई इमेज लगाना हो बैकग्राउंड में, फिट कंटेनर, ये वो उसके डिफरेंट, जो भी कंटेनर जिसके अंदर आपने ये यूज किए, अगर उसको फिट करना हो पूरा, ये जरा थोड़ी टेक्निकल टर्म्स हैं, इनको आप छोड़ें, चीजें एक बार देख लें इसमें होता क्या है आपके पास, ठीक है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद है ये लाइव चैट का, जो आपके पास चैट्स वगैरह आ रही हैं इस वक्त, जब आपने साइट के ऊपर लगाया हुआ है तो वो यहाँ पे आएंगी। फिर है ब्रॉडकास्टिंग, ये वो जगह है जहाँ पे आप लोग आके अपने कस्टमर्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैसेंजर में करना है, एसएमएस करना है, ईमेल करना है, ये मल्टीपल चैनल्स। इनके पास इस वक्त तीन ऑप्शंस हैं, मैसेंजर, एसएमएस एंड ईमेल। एसएमएस और ईमेल जो है प्रो में पैकेज लेना पड़ेगा आपको, $9-10 के इनके मंथली। मैसेंजर में आप फ्री कर सकते हैं, लेकिन मैसेंजर में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। रिस्ट्रिक्शन उसमें ये है कि आपके पास 200 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए मिनिमम चैट बोर्ड पे, अगर आपने यहाँ से मैसेज करना है या उनका कोई ऐड चलाना है फेसबुक पे। 200 होने चाहिए, और आप ऐड ही चला सकते हैं फ्री में, जो है ना, लास्ट 24 आवर्स में जो एक्टिव होंगे आपके पास यूजर्स, सिर्फ उनको आपका मैसेज जाएगा, जिन्होंने उससे पहले सब्सक्राइब किया उनको आपका मैसेज नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप पेड ऐड चलाते हैं मैसेज करने के लिए तो वो सबको चला जाएगा, जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये इसलिए इन्होंने पेड ऐड को जो है ना थोड़ा प्रमोट किया है यहाँ पे, कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगा के कि आपको पेड ऐड ही चलाना पड़ता है। अब ये पेड मैसेजेस हैं, यहाँ पे आपने पेड क्रिएट कर सकते हैं प्रो में। इनके ऑप्शंस हैं कि आप फिर क्या क्या कर सकते हैं। प्रो अगर पैकेज लेंगे आप तो फोन नंबर ईमेल भी कलेक्ट कर सकते हैं, एसएमएस वगैरह कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इंटीग्रेशंस वगैरह फुल पढ़ सकते हैं आप इसके बारे में, फ्री और उसमें क्या फर्क है। तो पेड मैसेज के लिए आपको इनका पेड लेना पड़ता है। ये ऑटोमेशन का फिर एक टैब है, इसके अंदर आपके फ्लोज होते हैं जो आपने बिल्ड किए होंगे, ये आप लोगों को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ये कीवर्ड्स होते हैं, आपने कौन से कीवर्ड्स जो है उसके लिए कौन सा फ्लो क्रिएट किया हुआ है, जब कोई ये वर्ड लिखे तो उसको कौन सा फ्लो आपने स्टार्ट करवाना है। एक ही यूजर को आप उनके क्वेश्चन की बेस पे डिफरेंट फ्लोज में आगे भेज सकते हैं। कोई अगर पूछना चाह रहा है कि मेरा ट्रैकिंग नंबर क्या है, अगर किसने ये लिखा है, आई हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर एंड आई एम लुकिंग फॉर माई ट्रैकिंग नंबर, जब ये आ गया तो उसके बाद उसका फ्लो चेंज हो जाएगा, वो चला जाएगा ट्रैकिंग वाले फ्लो में, जहाँ आपने उससे रेलेवेंट क्वेश्चन वगैरह उससे पूछना है कि आपका ट्रैकिंग नंबर क्या है, ऑर्डर नंबर क्या है, और ये आपका ट्रैकिंग नंबर है, ये वो। इस तरह जब कोई पूछता है कि मैं बाई करना चाह रहा हूँ तो आपने उसको डिफरेंट फ्लो में भेज देना है। अगर आप कोई यूजर आपके पास गिव अवे के लिए आया तो अपने गिव अवे वाले फ्लो में उसको भेज देना होता है। तो ये इसलिए यहाँ पे यूज होती हैं ये सारी चीजें। ये एड्स वाला टैब है, यहाँ पे आप फेसबुक ऐड रन कर सकते हैं अपना मैसेज सेंड करने के लिए।
उसके लिए भी आपको पेड चाहिए, इनका जो प्लान है वो। ये सेटिंग्स हैं इनकी मुख्तलिफ चीज़ों की, लाइव चैट की, गो टूल की नोटिफिकेशन वगैरह, टैग्स, यूजर पेमेंट इंटीग्रेशंस, ये सारी चीज़ें, ये सेटिंग्स वगैरह आप अपनी एडजस्ट कर सकते हैं, टाइम जोन वगैरह। ये इनके टेम्पलेट्स हैं, यहाँ पे फ्री भी हैं, प्रो भी हैं। आप अपने पूरा फ्लो बिल्ड करने के बजाय अगर आपके पास कोई ऐसा बिजनेस है, जैसे अपने ईमेल एंड फोन नंबर्स लेने, प्रो टेम्पलेट है। आपको सिर्फ पूरा चैटबॉट बिल्ड करने की जरूरत नहीं है, आप इसको यहाँ से बाई कर सकते हैं इनसे। प्रो ये आपके पास जब इनका प्लान होगा तब ये आपको अवेलेबल होगा, इसको आप इंस्टॉल कर लें, आपके पास पूरा चैटबॉट जो है बिल्ड हुआ वो आ जाएगा। अपने हिसाब से अगर आपने कोई चेंजिंग्स करनी है तो फिर आप इसमें कर सकते हैं। तो देर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू, आपको स्क्रैच से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शॉपिफाई ऐड टू कार्ट पॉपअप, ये भी है इनके पास। कलेक्ट कस्टमर फीडबैक एंड रिव्यूज, शॉपिफाई कस्टमर चैट, शॉपिफाई प्रोडक्ट रिव्यू, शॉपिफाई शिपिंग कंफर्मेशन, schedule appointments, Shopify order confirmation, e-commerce starter, real estate starter, automotive starter, restaurant starter, ये सारे इन्होंने बोर्ड्स बनाए हुए हैं डिफरेंट बिजनेसेस के लिए। आप इनको इंस्टॉल कर सकते हैं सिंपली, आपके पास ये सारा ऑलरेडी मिल जाएगा आपको बना बनाया। तो आप फिर चेंज कर सकते हैं, जैसे रियल स्टेट। ये इन्होंने बनाया हुआ है ग्रो टूल को ओपन लैंडिंग पेज, 10 कीवर्ड्स हैं, उसके हिसाब से फिर आगे फ्लोज होंगे ये। सेल प्रॉपर्टी, अपॉइंटमेंट, कॉन्टेक्ट अस, रेंट प्रॉपर्टी, बाई प्रॉपर्टी, ये डिफरेंट इन्होंने आगे फिर फ्लोज बनाए हुए हैं इसमें। डिफिकल्ट तो होगा ऑब्वियसली, थोड़ा सा टेक्निकल है। तो फिर कैसे लगे चैट बोट्स आपको? इसका कोर्स अपना भी है वैसे, बाय द वे मैनी चैट का, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे उनके ढेर सारी वीडियोस हैं, आप सब कुछ यहाँ से लर्न कर सकते हैं।
Yes, it's a free course and covers 100% of ManyChat. $10 per month है इनकी प्रो की प्राइस। और जो एड्स वगैरह की प्राइस है वो अपने फेसबुक को पे करनी होती है, वो पर मैसेज डिपेंड करता है कितने लोगों को आप मैसेज सेंड करने लगे। क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं है पाकिस्तान में, इट्स इलीगल टू ट्रेड, टू माइन, टू बाई सेल, बट पीपल आर डूइंग। क्रिप्टो करेंसी का मैंने आपको इसलिए नहीं करवाया कि वो बहुत हाई रिस्क एक प्रोग्राम है। आप लोगों के पास अगर बहुत हिम्मत हौसला है, इन्वेस्टमेंट है 1 साल तक बाउंड करने के लिए, तो फिर वो हो सकता है आपके लिए हो। मैंने क्रिप्टो करेंसी में भी काफी किया है काम, और स्पेशली बिटकॉइन जो है, ये तो आपको अमीर भी कर सकता है दिनों में और गरीब भी कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास हौसला है और टाइम है, पेशेंस है, तो फिर आप सरवाइव कर सकते हैं इसमें। अगर आप गेट रिच क्विक स्कीम जो है उसके चक्करों में है तो फिर मुश्किल है। अगर आप किसी से पैसे पकड़ते हैं कि यार दे जरा 5-10 लाख रुपए तुझे मैं 2 दिन बाद वापस कर दूंगा, 1 लाख 2 लाख बना के, उस सूरत में आप बहुत ज्यादा शदीद परेशानी का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी दिन किसी भी वक्त डाउन होना शुरू हो जाता है, इसका कोई पता नहीं चलता। इसलिए ऐसा काम नहीं आप कर सकते इसमें। आप लोगों को पता है, एक बार मुझे एक बंदे ने हाफ बिटकॉइन पे किया था। मैंने उसके लिए काम किया था, उसने मुझे हाफ बिटकॉइन पे किया था। 50,000 रुपीज का मैंने सेल किया था। हाँ, अभी रखा होता ना तो वो 15-20 लाख रुपए का था। लेकिन लीगल इलीगल इन अ सेंस, वो लीगली अलाउड नहीं है करना, लेकिन उसको मैंने अभी तक इलीगल भी डिक्लेयर नहीं किया कि बाई सेल करना इलीगल है। अभी ऐसे मैं ख्याल कुछ साइबर लॉज आए नहीं, तो ये अभी तक ग्रे एरिया में है कुछ चीजें। लीगलाइज्ड हो जाना चाहिए, मेरे ख्याल में हो जाना चाहिए, कर देना चाहिए। हम लोग पता नहीं क्या करते फिर रहे हैं, कहाँ पे हैं, किधर जाएंगे, करेंगे क्या। हमारे पास पेपल नहीं है, मेरे पास अमेजोन नहीं है, ईबे नहीं है, कार्ड्स से पेमेंट लेने का कोई तरीका नहीं है। क्रिप्टो करेंसी पे हम लोग नहीं कर सकते। क्लाइंट पूछते हैं किधर सहरा में रहते हो। केपीके ने क्या किया है, लीगल किया कि इलीगल किया है? वो तो मुझे समझ आ गई है, लीगल किया है। अच्छा, वेरी गुड।
अच्छा हो गया ना, केपी के चले सारे फिर। वहाँ माइनिंग मशीनें लगाता है अभी ठंडे इलाके में, सस्ते में हो जाएगा माइन ये। आप देखना आप क्या क्यामत आती है केपीके में, लेकिन उन्होंने जितनी अच्छी मूव की है ना वो पैसे बड़े कमाएंगे। लीगलाइज करके अगर इसको टैक्स नेट में ले आए ना, और लोगों को कहें कि आ जाओ यहाँ पे आके माइनिंग करो इसकी, केपीके में बैठ के, एक तो ठंडा माहौल है वहां पे, सबसे बड़ा बेनिफिट जो है, क्योंकि इसके जो कंप्यूटर इसके लिए यूज होते हैं ना मशीन्स, बहुत हॉट होती हैं, और उनको बहुत ज्यादा एसी चाहिए होते हैं, और वो बिजली का बिल इतना ज्यादा हो जाता है ना कि फिर वो उसमें मार्जिन बहुत कम हो जाता है, प्रॉफिट मार्जिन। लेकिन अगर केपीके में कहीं पहाड़ी इलाकों में लगाई हो ना, कहीं बर्फानी इलाकों में मशीन, तो ये खर्चा खत्म हो जाएगा। और अगर वो इसको टैक्स नेट में ले आए, लीगलाइज अगर कर रहे हैं इसको प्रॉपरली, अब कर लें अल्लाह करे, टैक्स नेट में लोगों को ले आए, उसके बाद के माइन करो, इतने परसेंट टैक्स दो, तो मेरा ख्याल है केपीके अमीर हो जाएगा साल 2 साल में। क्योंकि ये आज अगर 20 लाख का है तो कल ये 40 लाख का हो सकता है, 50 लाख का हो सकता है। गवर्नमेंट अगर अपने पास बिटकॉइन खरीद के रखे होते तो अरबों अरबों रुपए के जो है वो फायदे होते हैं, अरबों डॉलर्स के, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के फायदे हो जाते हैं उनको। क्रिप्टो करेंसी में अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर दे, लेट्स सपोज पाकिस्तान गवर्नमेंट आज बिटकॉइन जितने का भी है, अभी 30 लाख का है या 35 लाख का है, बाई कर लेती पहले लाखों की तादाद में, 1-2 बिलियन डॉलर के बाई कर ले, उसके बाद ऑफिशियली अनाउंस कर दे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन, बाई करने के बाद इसका इतना इम्पैक्ट होता है इन चीजों का, इन बातों का, कि अगले दिन ही जो है ना उसकी कीमत बढ़ना शुरू हो जाएगी, कि गवर्नमेंट जो है कोई वो इन्वेस्ट करने जा रही है या क्रिप्टो या बिटकॉइन को बाई करने जा रही है, इसकी कीमत बढ़ना शुरू हो जाएगी। 2-3 दिन बाद जो वो 1 बिलियन डॉलर वो 2 या 3 बिलियन डॉलर हो जाएगा, उसको सेल कर दें, उसके बाद कहीं नहीं हमने अपना प्रोग्राम बदल दिया, हम नहीं बाई कर रहे, बस। मशीन होना शुरू हो गई, हाँ ये होनी थी। मेरे जहन में सबसे पहले यही आइडिया आया कि पेशावर में जाके जो है ना मशीन लगा लीजिए। चले जाता हूँ मैं पेशावर अब, मेरी तो खैर आधी फैमिली है वहां पे कोई मशीन लगाते हैं माइनिंग की, पाई करेंसी है ये ऐसे ही यार। वो पाई करेंसी को प्रमोट नहीं कोई कर रहा, वो अपने जो है ना वो रेफरल लिंक को प्रमोट कर रहे होते हैं सारे। पाई करेंसी वालों ने कहा जी आप अपने रेफरल लेके आए तो आपकी अर्निंग जो इतनी डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। वो बस सारा दिन बैठ के ना वो स्क्रीन ही घूरते रहते हैं, और रेफरल लाने के चक्करों में स्पैम किया वो सबको उन्होंने। ये पाई करेंसी वगैरह ये वो जो है ना ये चीजें पता नहीं चलेंगी नहीं चलेंगी कब, इतना टाइम किसके पास है यार। बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए। आज 30 लाख का कल 40 का हो जाता है, इसका कोई पता नहीं चलता। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बैठ के पाई करेंसी को देखते रहें कि ये कब बढ़ेगी। XRP है जैसे वो, रिपल, रिपल अच्छी करेंसी है लेकिन वो स्टेबल है, स्टेबलाइज्ड बहुत ज्यादा है वो, फ्लक्चुएशन नहीं होती बिटकॉइन की तरह, थोड़ा सा इंक्रीज होता है थोड़ा सा डिक्रीज होता है। तो अगर वो काफी ज्यादा तादाद में खरीद लिए जाए, लाखों पाई, तो वो XRP, तो फिर उसमें रिपल में अर्निंग के चांसेस हैं, स्टेबलाइज है। अब मुझे जाना पड़ना है पेशावर, आप लोगों ने जो है ना मुझे नया बता दिया, काम में देखता हूँ उसको। सुमालम जब्बा में जाके मशीन लगाते हैं अपनी कोई। फोरेक्स भी इसी तरह की एक चीज है, लेकिन फोरेक्स जो है ना वो उसमें अजीब ही चक्कर है, ट्रेडिंग वगैरह का।
वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है, माफियाज और ये वो ऊपर नीचे चीजें, वो इतने मजे की नहीं रही। ब्लॉकचेन तो खैर टेक्नोलॉजी है, वो उसका क्रिप्टो करेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है। और ब्लॉकचेन को जो डेवलपर्स हैं, ये एडवांस्ड बहुत डेवलपर्स जो हैं, वो ब्लॉकचेन को ही पढ़ रहे हैं आजकल। ये इन पे बेस करती हैं ये सारी चीजें, क्रिप्टो करेंसी वगैरह और बहुत सारी चीजें। ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बट ब्लॉकचेन इज अ टेक्नोलॉजी। बिटकॉइन इज अ करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी। चलें, दो तीन चीजें जो रह गई थी हम वो कर लेते हैं अगले दो तीन दिनों में, और फिर लास्ट लेक्चर में अनाउंस कर दूंगा। अभी कुछ टॉपिक्स रहते हैं। असल में ये अब क्रिप्टो करेंसी एक हकीकत बनती जा रही है, काफी बड़ी, एक्चुअली है कुछ भी नहीं है ये। अब जब आप किस एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे ना, जब इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट्स को आप बुला के टीवी पे अगर बैठा के उनसे पूछेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो अब उन्होंने पढ़ी हुई एकेडमिक बातें, किताबें पढ़ी हुई हैं उन्होंने, उन्होंने आपको एकेडमिक स्टोरियां सुनाएंगी। नहीं ये कुछ भी नहीं है, इसके बैक पे कुछ नहीं है, इसके ये नहीं है, इसके वो नहीं है। तो ठीक है भाई, हम मानते हैं उसको, बट एक हकीकत है, इससे इनकार नहीं आप कर सकते। कैसे करेंगे आप बताएं? बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है, इससे कैसे इनकार कर सकते हैं? बैक पे कुछ है कि नहीं है, कोई रियलिटी कुछ है कि नहीं है? इट्स जस्ट रबिश। ये इनका काम ही नहीं है कि आप किसी पॉलिटिशियन को बुला के उससे पूछें क्रिप्टो करेंसी के बारे में, या किसी इकोनॉमिस्ट को बुला के आप उससे क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूछें, इनका काम नहीं है। डिजिटल इकोनॉमिस्ट को बुलाएं, डिजिटल मार्केटर्स को बुलाएं, उनसे पूछें ये क्या चीज है, इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, इसको लीगलाइज करना चाहिए कि नहीं। नहीं, इसका डॉलर से मेरा ख्याल है कोई इतना डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, ऐसे होना चाहिए कि कोई डॉलर को कोई फर्क पड़ेगा। क्योंकि आफ्टर ऑल जब आप सेल करते हैं उसको, तो यू गेट रियल करेंसी, एंड व्हेन यू आर बाइंग यू आर गिविंग रियल करेंसी। जैसे करेंसी स्ट्रोंग हो सकती है, वीक नहीं हो सकती, पर इसकी बहुत ज्यादा इम्प्लीकेशंस होंगी, टेक्निकलिटीज होंगी, लेकिन उसको हैंडल किया जा सकता है। ये कोई ऐसा मुश्किल काम तो नहीं है। गवर्नमेंट लेवल पे इन चीजों को अपने एडवांटेज में मोड़ लेना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता, सिर्फ कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं। असल में ये माफियाज होते हैं जो कंट्रोल कर रहे होते हैं ना चीजों को, उन लोगों के हाथ से निकल रहा होता है इख्तियार। ये वो लोग होते हैं जो रेजिस्ट करते हैं।
हमाद, आप कांटेक्ट करें शाकिर साहब से या गूगल में सर्च कर लें। चलें, ठीक है, टाइम्स अप। कल दोबारा मिलते हैं। कल आपको कुछ और करवाता हूँ। So this is our last week. Do your best, whatever you can. 10 live lectures, ask questions. Try your best यार। आप लोग अपना ख्याल रखना सारे। कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।